Well, ahead of the mega assembly polls in UP, India Today spoke exclusively to UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya at Panchayat Aaj Tak event in Lucknow. Who will be UP's chief ministerial face and how confident is the BJP to win next year's elections? All questions have been answered. Take a look. कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर, एक संभावना छिपी दिखती है इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। और जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। तो अभी तो योगी जी हमारे चेहरा हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी उनके नेतृत्व में ही हम लोग काम करेंगे। लेकिन वह फैसला मेरा नहीं होता है, वो फैसला पार्टी नेतृत्व और विधायक दल का होता है। अगर आपका फैसला होता तो क्या होता? मेरा फैसला तो 2017 में आपको दिखाई दिया है। अगर आपका फैसला होता कि पार्टी का चेहरा कौन हो तो वो कौन होता? मैंने कहा ना, मेरा फैसला जो था वो 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री बने हैं, तो चेहरा तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी थे। मेरा फैसला, पार्टी का फैसला, विधायक दल का फैसला या हुआ तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। और बहुत शानदार ढंग से हम लोग 4 साल से अधिक समय बिता चुके और शानदार ढंग से सरकार चला रहे हैं। और आगे भी भाजपा का ही कमल खिलेगा, भाजपा की ही सरकार बनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। Well, bodies floating in River Ganga and buried on its banks during the second wave of COVID. This made international headlines. Remember, daunting the image of UP government. At Panchayat Aaj Tak event in Lucknow, India Today spoke to Deputy Chief Minister of UP on this matter. He says that the Yogi Adityanath government has been doing much more better than many other states on handling the COVID crisis. Take a look. कोविड हैंडलिंग, कोविड की दूसरी लहर और उसकी मार क्या लोगों में गुस्सा पैदा कर गई है इस हद तक कि आप लोगों को लग रहा है डर, लग रहा है कि लोगों को कैसे समझाएं कि दूसरी लहर की जो मार थी, जो ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड की दिक्कत थी, वो आप जनता को जस्टिफाई कर पाएंगे? वक्त बड़ा कम है। देखिए अंजना जी, मैं आज तक के माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को कहना चाहता हूं कि हमने जितना अच्छा से अच्छा हो सकता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में करने का काम किया है। अगर कोई कमी रही है तो हम उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं पूरे देश में जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मुद्दे पर चर्चा होती है तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का धन्यवाद करूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने का प्रयास किया है। हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। इस कोरोना संक्रमण का एक बड़ा संकट था, जिस संकट का सामना मैं समझता हूं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में नज़र डालो तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। लेकिन यह आपदा थी और आपदा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम उत्तर प्रदेश ने बहुत योग्य ढंग से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है। और प्रदेश की जनता में मैं समझता हूँ इसको लेकर के विश्वास है। हमारे विपक्ष के साथी जरूर मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बातें उठाने की कोशिश जरूर करते हैं कि हमने कोरोना काल में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर श्री अखिलेश यादव जी होते या केंद्र में राहुल गांधी जी होते, मटिया मेट कर देते, बंटा ढार कर देते। लेकिन एक तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य जी, एक तस्वीर क्या, एक हथियार है वो विपक्ष के हाथ में। गंगा में बहती हुई लाशें, उन लोगों की मौत जिनका हिसाब नहीं मिल सका, जिनको एक सम्मानजनक अंतिम विदाई नहीं मिली, जिनका कोई हिसाब नहीं है सरकारी रिकॉर्ड्स में, उस पर जवाबदेह क्या ये सरकार? क्या उन तस्वीरों ने बतौर उप मुख्यमंत्री आपकी नींद उड़ाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप में से जो आज तक के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं प्रयागराज का निवासी हूं और यह सच है कि कोरोना संक्रमण के संकट का बहुत मुश्किल का दौर था, उस प्रदेश ने, देश ने सामना किया। गंगा जी के किनारे जिन लाशों को दफनाने की बात कही जा रही है, बालू के नीचे दबाने की बात कही जा रही है, वह आज से नहीं हो रहा। मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। ये परंपरागत, जब से गंगा जी में जल का प्रवाह तुलनात्मक कम हुआ है, तब से यह लगातार होता रहा है कि जब कोई
व्यक्ति जलाने के लिए अगर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है अथवा वो जलाना नहीं चाहता है तो गंगा माँ को समर्पित करना चाहता है कि जिससे उसको मुक्ति मिले, तो वह गंगा जी के किनारे जो बालूग्रस्त क्षेत्र होता है, वो फाफा मऊ भी है, वो श्रृंगेरपुर भी है, वो कड़ा धाम भी है, या गंगा के किनारे आप किसी भी घाट में जाएंगे जहाँ बालू का ढेर की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लोग शव दफनाते हैं और जब बाढ़ आती है उसमें बह करके जाते हैं। मतलब आमतौर पर ये करना अलग है, लेकिन क्या कोविड के वक्त पर एक टीम डिप्लॉय की गई थी आपकी सरकार की तरफ से ये करने के लिए कि नहीं, रेत में ऐसा किया जाए, सब कुछ ऐसा कवर नहीं है किया कि जाए? कोरोना काल के समय जो रोटेशन में जो मृत्यु होती थी, स्वाभाविक मृत्यु जो होती थी, और जो घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे वही लोग आते रहे हैं, उसको विपक्ष ने जरूर मुद्दा बनाया। आप सब हमारे मीडिया के साथियों ने भी कुछ उसको दिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन सच या नहीं है, हम क्यों छिपाना चाहेंगे? अगर हमारे प्रदेश का कोई नागरिक, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, किसी को अगर कोरोना संक्रमण के कारण से इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा तो हम छिपा करके हमको क्या मिलेगा? हम छिपाना नहीं चाहते। उसको दिखाने का तरीका अलग प्रकार से जरूर आया है, लेकिन सच यही है कि वहाँ पर बहुत वर्षों से इस प्रकार से अंत्येष्टि के कार्यक्रम होते रहे। And will protesting farmers, particularly from western UP, over the farm laws have an impact on UP elections? India Today spoke to UP Deputy Chief Minister who said that farmers in UP believe in Prime Minister Modi. Take a look. किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लखनऊ का रुख कर रहे हैं, और राकेश टिकैत जी चुनौती दे रहे हैं कि अब हम दिल्ली की तरह यहाँ पर भी बॉर्डर पर अपना आंदोलन करेंगे। नींद इससे उड़ती है? नहीं, मुझे लगता है कि श्री राकेश टिकैत जी राजनीतिक दल जो भाजपा विरोधी हैं उनके साजिश का शिकार हो गए। भारतीय जनता पार्टी और किसान यह एक दूसरे के पूरक हैं। जो राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम कर रहे हैं उनको मालूम है कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और उत्तर प्रदेश सहित देश का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से किसानों के लिए हुआ है, यह बात मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने स्वयं अपने हाथों से खेतों में काम किया है, हर वह काम किया है जो एक किसान करता है। किसान के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कभी सपा ने कुछ नहीं किया, कभी बसपा ने कुछ नहीं किया। भाषण ऐसा देते हैं लगता है किसानों के लिए मतलब 4, 6, 10 पीढ़ियों से कुछ कर रहे हों। लेकिन उनके वक्त पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होता था, आपके वक्त पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये फर्क है। पंचायत इतने सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, 3 आंदोलन इस देश में ऐसे हुए हैं जिन आंदोलनों की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश सुनता रहता है। एक जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले एक सीए के नाम पे शाहीन बाग चल रहा था, इसके पहले एनआरसी को लेकर के चल रहा था, जिन आंदोलनों का कोई मतलब नहीं था। भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे भाजपा बदनाम हो जाए। लेकिन जो भाजपा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं उनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है, किसानों के सामने आ जाता है। आप बताइए, किसान आंदोलन किनका समर्थन प्राप्त है? कितने किसान वहाँ धरने में बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं? कौन लोग उस आंदोलन को लेकर के क्यों चला रहे हैं? जो किसान कृषि बिल जिसको लेकर के विवाद है, उस विवाद को देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी रोक ही दिया है, तो इसमें आंदोलन तो यूपी के किसान तीनों कृषि बिल से एकदम संतुष्ट हैं? मैं एकदम आपने कन्विंस कर दिया सारे? हाँ, मैं एकदम मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान संतुष्ट भी है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ भी।